1703 में, कितने, 1703 में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। 1703 हुआ तो कितने दिन हुए अब्दुल भाई? 2023 चल रहा है, 17, 18, 19, 20, हाँ जो भी 300 साल पकड़ो, 300 साल, मोटा मोटी बात, 300 साल पहले एक शख्स सऊदिया अरब में पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? और बाप का नाम था अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। ये पैदा हुआ 1703 में। अब 1703 में जब पैदा हुआ तो 15, 20, 25 साल तो उसको पढ़ने लिखने बड़े होने में निकल गया होगा। तो लगभग 1730 के आसपास पकड़िए, इसने एक अलग ही बात छेड़ दी। ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये फला है, ये ढका है। मतलब जहाँ गुनाह दिखा या कोई शरीयत के ख़िलाफ़ 19-20 बातें देखी, फ़ौरन उसके ऊपर फतवा ठोक दिया। और बहुत कड़क मिजाज, आतिशी, खूंखार, दबंग, गुंडा, आतंकवाद। देखिए, कोई अगर गुनाह करता है तो आप उसको मारेंगे नहीं ना, समझाएंगे, बुझाएंगे, मनाएंगे। नहीं माना तो फिर उसके ऊपर फतवा लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। और जो गुनाह जिस कैटेगरी का है उस हिसाब से फतवा लगाएंगे। नहीं, अगर कोई समझ लो फातिहा में हाथ ऐसे करके दुआ नहीं मांगा, उसने ऐसे करके मांगा, अब उसको काफिर बोलेंगे? नहीं, क्योंकि काफिर होने के लिए बहुत बड़ा गुनाह चाहिए ना। मुशरिक बोलेंगे? नहीं, क्योंकि गुनाह छोटा है तो उसको सज़ा भी उस हिसाब से है, उसके पर फतवा भी उस हिसाब से लगेगा। हाँ, कोई अगर पूजा पाठ करेगा, शिर्क करेगा तो हम उसको मुशरिक कहेंगे, कुफ्र करेगा उसको हम काफिर कहेंगे। कोई जो है गुमराही वाला काम कहेंगे तो हम उसको गुमराह बोलेंगे। बिदअती वाला काम करेगा तो हम उसको बिदअती कहेंगे। तो ये जो था हर चीज़ पर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाता था, हर चीज़ जो मन में आया, जिस पर उसको खटका। तो उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है अत-तौहीद। क्या नाम है? अत-तौहीद। ये किताब लिखा और इतना भयानक किताब कि पूछिए मत। छोटी किताब थी, कई सफ़े की, लेकिन उसने सब ये कुफ्र, ये कुफ्र, ये शिर्क, ये शिर्क, बस कुफ्र और शिर्क, कुफ्र और शिर्क, हर चीज़ में कुफ्र और शिर्क का फतवा। अब 1780 के आसपास, 1780, 76, 78, 80 के आसपास हिंदुस्तान के दिल्ली में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ये तो सऊदी में पैदा हुआ, अरबी था, तो किताब की ज़बान में लिखा, वो मराठी में नहीं लिखेगा ना, अरबी में लिखेगा, तो उसने अरबी में लिखा। और ये 1780 के आसपास पैदा हुआ इस्माइल देहलवी। इसने एक उस किताब का उर्दू में तर्जमा किया। क्या किया? और इस किताब को उसने आम करना शुरू किया। कितने में? 1780 के आसपास तो पैदा हुआ, एक कम 80 में वो, तो कम से कम 15, 20, 25 साल तो उसको पढ़ने में लग गया होगा ना। 1800 के आसपास, 1800 क्रॉस हो गया होगा। उसके बाद उसने इस किताब का उर्दू में ट्रांसलेशन किया, तर्जमा किया और उस किताब को आम किया। जब वो इस किताब को लिखा तो उससे पहले 1-2 सफ़े में उसने ये लिखा कि मैं ये किताब तो लिखा हूँ, तर्जमा किया, लेकिन ये किताब आम होने के बाद, पब्लिक में, उलमा में जाने के बाद बहुत बड़ा हंगामा, शोर शराबा हो जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ, उसने लिखा। और ये बालाकोट जा रहा था। बालाकोट मालूम है? बालाकोट पाकिस्तान में है। बालाकोट पाकिस्तान वाला बालाकोट, इंडिया में भी है।
वहाँ इसका मर्डर हो गया। किसने मारा, क्यों मारा, उसकी लाश कहाँ गई, आज तक पता नहीं चला। तो उस किताब का नाम जो तौहीद अरबी में थी और सऊदी में वो किताब लिखी गई, उसका तर्जमा इंडिया में हुआ 1800 के बाद। तो 1800 से लेकर अब तक कितने दिन हुए? 200 साल, है ना। ये 200 साल से समझ लीजिए वहाबी का आगाज़ हुआ। किसका? वहाबी का आगाज़ हुआ। क्योंकि उससे पहले सब एक थे, सुन्नी और दूसरा फिरका शिया। सुन्नी में और कोई नहीं था, सुन्नी में कोई फिरका नहीं था। अब ऐसा अंदाज़ा समझ में आएगा ना, ये कितने दिन के हैं? 200 साल पकड़िए। उससे पहले वहाबी नहीं, वहाबियत नहीं थी। अब इस फिरके का नाम वहाबी क्यों? तो वो जो अलकिताब तौहीद, उसका लिखने वाला कौन था? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। उसका नाम मोहम्मद था, लेकिन उस फिरके को तो मोहम्मदी नहीं कह सकते ना। मोहम्मदी तो हम हैं, मोहम्मदी हम हैं। तो अपने वालिद जो अब्दुल वहाब थे, तो उस वहाब की वजह से ये वहाबी लिखने लगे और वहाबी कहा जाने लगा। और ये भी बात सुनिए कि अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन्नी थे, और इस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के एक भाई थे सलमान, वो भी सुन्नी थे। अपने भाई का सबसे पहले विरोध करने वाला वही है। कौन? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का भाई, कि भाई तू जो लिखा है वो गलत है। पहली चिंगारी घर से ही निकली, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि अल्लाह ने गुमराहियत और दलालत उसके नसीब में लिख दिया था, वो बेईमान होना था उसको। तो अब्दुल वहाब बाप का नाम है, जिस वजह से उस फिरके को क्या कहने लगे? वहाबी। वो फिरका हिंदुस्तान में कौन लाया? बोलिए। इस्माइल दहलवी। और ये मरा कहाँ पे? बालाकोट में मर्डर हुआ। लोग उसको शहीद बोलते हैं, हम शहीद नहीं बोलते उसको। और लाश कहाँ गई, किसने मारा, पता ही नहीं। लोग बोल रहे हैं सिखों ने मारा था। भाई सिख काहे को मारेंगे? अल्लाह के लश्करों ने मारा, मोहम्मदी लश्कर ने मारा, सच्चों ने मारा, और उसको ऐसा मारा कि कुछ नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। तो वहाबी क्यों कहते समझ में आया? सुन्नी क्यों कहते समझ में आया? ये वहाबी फिरका कहाँ से आया? सऊदी से आया। हिंदुस्तान में आने को कितने दिन हुए? और 1200 साल से हम हैं, ठीक है। ये 200 साल से पहले सब हो रहा था। इनने नया नया फंडा लाया और अलग अलग झंडा गाड़ दिया। अब हिंदुस्तान में जब ये फिरका आया तो उसमें भी अब अलग अलग, अब वहीं से आगे शुरू होता है। एक टोली बनी, तकलीद नहीं करना चाहिए, हम किसी से कम नहीं, किसी को मानना नहीं, ना इमाम आज़म को, ना इमाम शाफी को, इमाम मालिक को, इमाम हम्बल को, किसी को मत मानो। कुरान सामने है, हदीस सामने है, बस काफ़ी है। हम किन को मानते हैं? हम किन को मानते हैं? हजरते चारों इमाम में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित को हम मानते हैं। कुछ लोग शाफी को मानते हैं, कुछ लोग हम्बली, कुछ लोग और मालिकी है, लेकिन चारों हक पर है। ये क्या कहते हैं, एक टोली जो बनी, नहीं नहीं ये चारों को मानने की ज़रूरत नहीं, वो भी आम व्यक्ति थे, कुछ नहीं होता है। अब जिन्होंने चारों इमाम को ठुकराया वो गैर मुक़ल्लिद है। उस फिरके का नाम क्या बना? गैर मुक़ल्लिद। अब आप बोलेंगे गैर मुक़ल्लिद, एग्जाम्पल किसी का नाम बता सकते, कोई मौलवी का गैर मुक़ल्लिद के? जाकिर नाइक। जाकिर नाइक क्या है? गैर मुक़ल्लिद। गैर मुक़ल्लिद का मतलब किसी को फॉलो मत करो, हम ही काफ़ी है। जाकिर नाइक गैर मुक़ल्लिद है,
वो किसी इमाम को नहीं मानते और हम सब इमाम को मानते हैं। मोहल्ले के इमाम को भी मानते हैं और इमाम आज़म को भी मानते हैं। नहीं, इमाम आज़म को मानते हैं ना? हाँ, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अहमद रज़ा, इमाम रब्बानी, इमाम हसन, इमाम हसन, सारे इमाम को हम मानते हैं। फॉलो हम मसलक में इमाम आज़म को करते हैं। और एक टोली बोल रही कि किसी को नहीं मत मानो। जो टोली बोलने लगी कि मत मानो, उसको कहते गैर मुक़ल्लिद। और आज के ज़माने में गैर मुक़ल्लिद का मतलब हुआ ये जाकिर नाइक के मानने वाले जो ऐसी नमाज़ पढ़ते हैं। मैं बोला नमाज मत पढ़ो यार, चले जाओ जिम में। ऐसी करना था तो जिम में चले जाओ ना, मस्जिद में काहे को आए? ऐसी ऐसी नमाज पढ़ते हैं और तंगड़ा इतना फैलाते हैं कि नीचे से कुछ घुस जाओ। आप गैर मुक़ल्लिद को नमाज पढ़ते देखे हैं? तंगड़ा ऐसा फैलाते हैं जैसे नहीं क्या वो जगह टेकना होता है ना, इतनी जगह मेरी, इतनी जगह मेरी, तो ऐसे टेकते हैं जिसके बाप की मस्जिद है। और पाँचे ऊपर दाढ़ी है तो पानी टपक रहा, खुजला भी रहा, आगे भी पीछे भी सब कर रहा। और सुन्नी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है। देर से पढ़ेगा लेकिन सुकून से पढ़ेगा, आस्तीन भी नीचे करेगा, बटन भी लगाएगा, टोपी भी पहनेगा, दाढ़ी का पानी भी पोंछेगा, कपड़े को भी दुरुस्त करेगा, इंक को भी हटाएगा, फिर सुकून से नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि नमाज कोई उठक बैठक का नाम नहीं है, रब की मुलाकात का नाम है, रब से कलाम करने का नाम है, रब से बात करने का नाम है। और जब रब से बात करो तो अदब से करो, जगह टेकने के लिए मत आओ। तो ये गैर मुक़ल्लिद लोग हैं। अब उनके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बस आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। ये हो गए गैर मुक़ल्लिद। अब उसमें और एक टोली, उसी में जो किताब उर्दू में हिंदुस्तान में आई, किसने लिखी? नाम बोलो। इस्माइल देहलवी, दिल्ली का था ना। तो एक टोली क्या, दरगाह न को जाओ, मज़ार पे हाथ मत फैलाओ, मर गया मरदूद, फातिहा ना दुरूद। जिसका जैसा अकीदा उसके साथ वैसा होता है, जिसका जैसा अकीदा उसके साथ वैसा होता है, जैसी नीयत वैसी बरकत। जिसने इस अकीदे को हिंदुस्तान में लाया वो मरा, ना फातिहा ना दुरूद, ना जनाजा ना क्या, ना कफन ना दफन, ना गुस्ल ना क्या, क्योंकि अकीदा ही उसका ऐसा था। और सुन्नी का अकीदा है हम जिंदा हैं, जिंदों की तरह नहलाते हैं, अदब से कब्र में उतारते हैं, ऊपर भी सजाते हैं, नीचे भी सजाते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा ही खूबसूरत है। इस्माइल देहलवी को कुछ नसीब नहीं हुआ, अब तक नहीं पता चला कीड़ों ने खाए कि मकोड़ों ने खाए कि चरिंदों ने ना परिंदों ने, किसने खाए। अब एक फ़िरका बना, ये सब बोले कुछ नहीं, ये भी शिरक, ये बिदअत, ये शिरक, ये बिदअत, ये फला, ये ढका, ऐसा ऐसा ऐसा। उस फिरके को कहने लगे देवबंदी। क्या कहने लगे? एक पहले फिरका क्या नाम बताया? गैर मुक़ल्लिद। और अब ये दूसरा फिरका क्या हो गया? देवबंदी। अब देवबंदी में कुछ ऐसे हुए का यार दीन सीखने और सिखाने के लिए हमें मोहल्ला मोहल्ला जाना चाहिए। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 4 महीना चिल्ला पे जाना चाहिए, चिल्ला चिल्ली करने। अब जो जमात, जो टोली चिल्ला चिल्ली करने के कायल हुए, फेवर में हुए, उसे कहते हैं जमाती। क्या कहते हैं? जमाती। क्योंकि जमात बनाते हैं ना, एक टोली बनाते हैं और फिर चले ये गांव, वो शहर, ये शहर, उसको कहते हैं जमाती। तो आप समझ में आया ना, जमाती को जमाती क्यों कहते हैं, देवबंदी को देवबंदी क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसका मरकज़ देवबंद में है। देवबंद कहाँ है मालूम है? यूपी में है। अरे कल न्यूज़ सुने होंगे ना, एक आदमी है मसूद नाम करके, उसने बीएसपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुआ।
उसी गांव का, बस समझ जाओ। इमरान मसूद कल जो बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में आया, वो जिस इलाके में रहता है उसी वहीं पे एक जगह देवबंद, क्या है, देवबंद, वहां से देव को बंद करके रखा है, देव को बंद करके रखा है, इसलिए वो लोग हो गए देवबंदी, और मैं हूं नक्शबंदी। क्या है, नक्शबंदी। ऐसे देव को बंद करके ऊपर से नक्श मार देते हैं कि वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए देवबंदी। अब जो टोली टोली, गांव गांव, शहर शहर, फिरा फिरा इधर उधर, उसको कहते हैं जमाती। अब उसमें फिर और एक फिरका है जमाते इस्लामी। तो हमने इनको पूछा, भाई तेरी जमात का नाम क्या है? फिर बोले हमसे जमाती है और ये जमाते इस्लामी। अच्छा, ये इस्लामी जमात है, फिर तुम गैर इस्लामी जमात है, तो तुम लोग पहले पक्का कर लो कि कौन हक पर है, फिर हम लड़ेंगे। तुम ही पहले फैसला कर लो, ये जमात इस्लामी है, ये बोले जमाती है। तो जमात इस्लामी का मतलब हुआ कि इस्लाम की जमात, ये फिर क्या है, गैर इस्लाम। अब ये इसको बोले तुम गलत है, ये बोले तुम गलत, बोले तुम पहले निपट लो फिर हम देख लेंगे। अभी तक उनका निपटा ही नहीं, एक जमात इस्लामी बन गई। और कौन सा फिरका है? फिर इसी में बस उलझता पुलझता, समझ गए? तो ये सब जमातों के अलग अलग नाम है। अहले हदीस, हाँ, वो गैर मुक़ल्लिद को अहले हदीस कहते हैं। वो क्या कहते हैं, इसको उसको किसको नहीं ना, सिर्फ हदीस को मानो, कुरान को मानो, ये कोई इमाम उमाम को छोड़ो, उन्होंने जो बताया उसको छोड़ो, उसको गैर मुक़ल्लिद भी कहते हैं और अहले हदीस भी कहते हैं। फिर सर सैयद अहमद खां का नाम सुने होंगे ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिसने बनाया अलीगढ़ में, वो अलग ही उसका फंडा। तो बस कथा कथित मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये फ़िरका कहाँ से आया। ये जो जमाती, देवबंदी, अहले हदीस वगैरह वगैरह जितने हैं, ये सब कहाँ से निकला? वो इस्माइल देहलवी की किताब से। और वो इस्माइल देहलवी की किताब कहाँ से आई? सऊदी अरब से। उर्दू किताब अरबी में थी, उसको उर्दू में ट्रांसलेशन किया, और ये कैसे मरा वो भी आपको बता दिया। और उसी में से अलग अलग फ़िरके बने, है ना, 5 भाई, 10 भाई, 11 भाई, आप जो भी समझो, जितने उसके भाई हैं वो सब एक ही टोली के हैं। तो इसका एक ही मेन खंबा है, उसका नाम इस्माइल देहलवी, हिंदुस्तान में, बर्रे सग़ीर में, और अरब में, अरब कंट्रीज़ में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। और उस अब्दुल वहाब नाम की वजह से ये लोग वहाबी कहलाए। फिर हिंदुस्तान आते आते जमाती और देवबंदी और ये वो सब नाम अलग अलग हो गया। ठीक है, अब इनके अक़ीदे क्या है इंशाअल्लाह ताला मंगल के दर्स में मैं बताऊंगा। वो भी अशरफ अली थानवी, हाँ, ये देवबंदी में आया इंशाअल्लाह। अब उनके अक़ीदे क्या है, मैंने आपको बुनियाद में इसलिए समझा दिया कि सिलसिला कहाँ से है। तो नए कौन है, नए कौन है? अरे नई जमात कौन सी है? ये है। और सुन्नी, हम तो गौसे पाक के दौर में भी थे, गरीब नवाज के भी दौर में थे, जिंदा शाह मदार के दौर में थे, हम इमाम हुसैन के दौर में थे, आइम्मा अरबा सलातिन अरबा के दौर में थे। अरे सबसे बड़ी बात है कि इमाम हुसैन के भी दौर में थे और हुजूर के भी दौर में थे, और तमाम सहाबा सुन्नी थे। तमाम सहाबा क्या थे? सुन्नती थे, सुन्नी थे। ये तो 200 साल पहले पैदा हुआ, जुम्मा 8 दिन। हम पुराने हैं, और किसको मानना चाहिए? नवे को। इस्लाम बदलता नहीं है, वही इस्लाम चलेगा जो 1400 साल पुराना है। कोई नया इस्लाम लाएगा हम उसको नहीं मानेंगे। अब इनके साथ सुन्नी का और जमाती का झगड़ा क्यों है? सुन्नी का और वहाबी का, सुन्नी का और देवबंदी का झगड़ा क्या है, इंशाअल्लाह मंगल के दर्स में ज़ोहर बाद में बताऊंगा। क्योंकि ज़मीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, ज़मीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, फातिहा दुरूद का झगड़ा नहीं है, नियाज नज़र का झगड़ा नहीं है। झगड़ा अलग है अल्लाह उसके रसूल के बारे में। इंशाअल्लाह वो अक़ीदे बताऊंगा कि किस किस बात पर झगड़ा है।